Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन वेयर हाउस में। दोस्तों आज हम लोग जीके से कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक को आज पढ़ेंगे जो यहाँ दिया गया है। पहले कि अकबर के शासनकाल के 9 रत्न जो हैं उनके नाम बिल्कुल ट्रिक वाइज पढ़ेंगे हम लोग। 1 मिनट में आप याद कर सकते हैं इसको। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है कि बात बात पे MDH, बात बात पे MDH, ये जो ऐसे बनाए गए हैं, मतलब जो कोष्ट में लिया गया है, ये बिल्कुल साइलेंट वर्ड है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ सबसे पहले बी है, तो इस बी का मतलब हो जाएगा बीरबल। क्या हो जाएगा? बीरबल। बी का मतलब क्या हो जाएगा? बीरबल हो जाएगा। ठीक है। ए जो दिया गया है, ए का मतलब हो जाएगा अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल। ये भी 9 रत्नों में एक थे। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? अबुल फजल हो जाता है। उसके बाद से जो टी दिया गया है, इस टी का मतलब होता है तानसेन। क्या होते हैं? तानसेन। 9 रत्नों में ये भी थे, तानसेन। अब देखिए फिर से बी आ गया, तो इस बी का मतलब हो जाएगा, फिर अगर बी का जिक्र करेंगे हम लोग, तो बी का मतलब हो जाएगा भगवान दास। BH होता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? भगवान दास। क्या बन जाएंगे? भगवान दास। ठीक है। उसके बाद से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे मान लीजिए फिर से ए आ गया, तो इस ए का क्या करेंगे हम? अब्दुल रहीम। क्या हो जाएंगे? अब्दुल रहीम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब्दुल रहीम, खाने वाले, ऐसे लिख लीजिएगा, अब्दुल रहीम। तो ये हो जाएगा ए से। अब बात बनती है फिर टी, तो आखिर में टी क्या होगा? तो टी का जो वर्ड मिलाएंगे हम, टोडरमल। कौन है? टोडरमल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनका नाम टोडरमल। क्या हो जाएंगे? टोडरमल हो जाएंगे। ये थे इनके। उसके बाद सही बताया आपसे कि जो कोष्ट में ऐसे कर देंगे, बिल्कुल साइलेंट वर्ड है, इसके बारे में नहीं सोचना है। अब देखिए एम मिल रहा है, चलिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, पी जो है ऐसे, इसका मतलब हो जाएगा साइलेंट वर्ड हो जाएंगे। ये साइलेंट है, इसका कोई मतलब है नहीं। अब देखिए इसके बाद से एम दिया गया है, तो एम का मतलब क्या होगा? तो एम जो है मान सिंह को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मान सिंह को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मान सिंह। ये भी 9 रत्नों में एक थे सेना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मान सिंह। अब देखिए डी का मतलब क्या हो सकता है? डी जो थे इनको हम सॉरी, यहाँ पे मान सिंह हो गए। डी जो थे मुला दो प्याजा, जिनको हम क्या कहते हैं? मुला दो प्याजा कहते हैं। डी का मतलब दो प्याजा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? मुला दो प्याजा। मुला दो प्याजा थे, एक डी वर्ड से इनको इंडिकेट किया गया है। और उसके बाद से लास्ट आपका एच है। एच का मतलब क्या हो जाएगा? ये हकीम हकाम थे। कौन थे? एच का मतलब हो जाएंगे हकीम हकाम नाम के भी एक 9 रत्नों में दरबारी थे अकबर के। तो ये थे अकबर के शासनकाल के 9 रत्नों के नाम। आप देख सकते हैं, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। बात बात पे MDH। ये जो MDH का नाम देख रहे हैं, ये बहुत प्रसिद्ध चीज है। ये मसाला एक आता है, तो एक ट्रिक मिलाया गया है मसाला, तो ये मसाला ही समझिए इसको। तो इसमें क्या कहा गया है? बी का मतलब बीरबल, ए का मतलब अब्दुल फजल हो जाएंगे, अब्दुल फजल हो जाएंगे, फजल। ठीक है। उसके बाद से टी यानी तानसेन हो जाएंगे। बी का मतलब भगवान दास, BH होता है। ए का मतलब अब्दुल रहीम हो जाएंगे। टी का मतलब टोडरमल हो जाएंगे। और पी जो दिया गया है, पी साइलेंट माना गया है। और एम का मतलब मान सिंह हो जाएंगे। डी का मतलब मुला दो प्याजा, डी से 2 माना गया है। और एच का मतलब क्या हो जाएंगे? हकीम हकाम। ठीक है, तो ये थे इस जीके का पहला नंबर ट्रिक। आइए इसके बाद देखते हैं, ये पहला नंबर था, इसके बाद दूसरा नंबर ट्रिक देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं एक और ट्रिक। ट्रिक नंबर 2 है, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। बाबर ने प्रमुख युद्ध कब और कहां लड़ा था? कब नहीं, कहां लड़ा था, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है? पान खा घर चल। ये ट्रिक है, पान खा घर चल। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दिया गया पान। क्या दिया गया है? पान दिया गया है। तो इस पान का मतलब हो जाएगा पानीपत। क्या हो जाएगा? पानीपत। यानी पानीपत का युद्ध इसने क्या किया था? लड़ा था। इसका प्रमुख युद्ध है, क्या है? पानीपत। दूसरा आपका है खा, तो इस खा का मतलब हो जाएगा खानवा का युद्ध। क्या होता है? खानवा का युद्ध हो जाएगा, यानी पानीपत का युद्ध हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं। और ये क्या बन जाएगा?
खानवा का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद घर चल, तो घर चल जो दिया गया है इसको हम घाघरा से कहेंगे, क्या कहेंगे, घाघरा का युद्ध है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं घर, तो इसको दिखा सकते हैं क्या, घाघरा का युद्ध। किसका युद्ध, घाघरा युद्ध हो जाएगा। और उसके बाद से च है, तो च आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये चंदेली यानी चंदेरी का युद्ध जिसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा चंदेरी का युद्ध या फिर चंदेरी, या इसको हम चंदेली भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं चंदेली युद्ध, या करके आप दिखा सकते हैं, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये था बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि बाबर द्वारा जीते गए युद्ध, जो क्रमवार 4 ऐसे युद्ध हैं जो काफी विख्यात है, उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, इसी में हम लोग कर लेते क्या है कि बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध जो है कब हुआ और वो क्या समय था, उसके बारे में देखते हैं। प्रमुख युद्ध कब हुए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रमुख युद्ध कब हुए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कब हुआ। तो देखिए, पहला आपका पानीपत का युद्ध है, तो पानीपत का युद्ध जो है 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1526 ईस्वी में। उसके बाद से ये जो था सेकंड जो आप देख रहे हैं खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध क्या हुआ, 1527 में। कब हुआ था, 1527 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद से आप जिक्र करेंगे हम लोग चंदेरी यानी चंदेली का युद्ध जो था वो कब हुआ था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके बारे में, यहाँ पे 26-27, और ये हुआ था 1528 में। कब हुआ था, 1528 में। ठीक है, देख लीजिए, पानीपत का युद्ध, खानवा युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और लास्ट बच रहा है कौन, घाघरा का युद्ध। तो आप घाघरा जो युद्ध हुआ था वो आप देख सकते 26, 27, 28, और ये कब हुआ था, 29 में हुआ था। कब हुआ था, 29 में हुआ था, यानी 1500 का मान लेंगे हम, 29 में मान लेंगे। आप क्रम वाइज लिख सकते हैं, 29 को नीचे कर लीजिए, इसको ऊपर कर सकते हैं। तो कब हुआ था, पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेली का युद्ध 1528 में, और घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529 में। आइए कुछ और देखते हैं, अगला ट्रिक। आइए दोस्तों, देखते हैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन। ट्रिक में ये है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश वो भी क्रमशः दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। इसका ट्रिक बनाया गया कि हसीन मासुका सात, हसीन मासुका सात। तो इसके ट्रिक को कैसे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले है क्या, आपके पास ह है, क्या है, ह। यह ह जो दिया गया है इसको हम चाहेंगे तो हसीन हसीन जो दिया गया अलग अलग कर लेते, चलिए ह देख लेते हैं। तो यहाँ पे ह है, ह का क्या बन जाएगा, ये होते हैं हर्यक वंश। क्या होते हैं, हर्यक वंश होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हर्यक वंश। क्या हो जाएंगे, हर्यक वंश हो जाएंगे। तो आप हर्यक वंश इंडिकेट करेंगे। ठीक है, दूसरा सी है। ठीक है, तो इस सी का मतलब क्या हो सकता है, जो सी होता है शिशुनाग वंश। क्या होते हैं, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। यहां तक तो आपने समझ लिया। अब ये बताइए, जो अगला दिया गया है ये वाला 9 दिया गया है, ये 9 का मतलब क्या होते हैं, नंद वंश। क्या होते हैं, नंद वंश होते हैं। कौन, नंद वंश हो जाएंगे, या हम इसको नाग वंश भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, नाग वंश। ठीक है, नंद वंश या नाग वंश दोनों हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से माँ दिया गया है। माँ का मतलब हम लोगों का वंश, यानी कौन, मौर्य वंश। कौन हो जाएंगे, मौर्य वंश। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम, मौर्य वंश, यानी ये हो जाएंगे मौर्य वंश। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, सु दिया गया है, तो सु का मतलब क्या, शुंग वंश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सु का मतलब हो जाएगा शुंग वंश। कौन वंश, शुंग वंश हो जाएगा। तो आप इसको भी याद रखिएगा। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश से नाग वंश, माँ से मौर्य वंश, और सु से क्या हो जाएंगे, शुंग वंश हो जाएंगे। अब दिया गया का मतलब क्या हो जाएगा, काडोवस। क्या हो जाएंगे, काडोवस, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं का मतलब क्या हो जाएगा, आधा व कार्व
वंश हो जाएंगे तो कार वंश हो सकते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में सात है, तो आप पूरा लिख लीजिए यहाँ पे क्या, सात। सात का मतलब हो जाएगा क्या, सातवाहन वंश। क्या हो जाएंगे, सातवाहन वंश हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, सातवाहन वंश। तो ये तो हमारे मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश क्रमशः दिया गया है, क्रम वाइज जो दिया गया है, क्रमशः, या ये कह सकते हैं क्रम से लिख सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। यहाँ पे क्रम से ये जो लिख सकते हैं यहाँ पे, तो क्रम से अगर मानेंगे हम, क्रम से, तो सबसे पहले कौन, हर्यक वंश, ठीक है। दूसरा शिशुनाग वंश, नंद वंश व नाग वंश, मा यानी मौर्य वंश, और उसके बाद सु यानी शुंग वंश, का यानी कारो वंश, और सा का मतलब क्या होता है, सातवाहन वंश, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको देख लेते हैं। उसके बाद से अगला ट्रिक बहुत जल्दी दोस्तों देखते हैं। एक और ट्रिक, ट्रिक नंबर 4 है, उपवेदों के नाम हमें समझना चाहिए। उपवेद क्या है, उपवेदों के नाम क्या है। तो इसका ट्रिक बनाया गया अगाध आयु। क्या बनाया गया, अगाध आयु। अगाध का मतलब बहुत ज्यादा लंबे समय तक का आयु, यानी अगाध आयु हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं अ जो दिया गया है, इस अ से हम क्या दिखा सकते हैं, तो अ से अपने हिसाब से हम क्या करेंगे, अर्थशास्त्र। क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र। यानी यहाँ पे हो जाएगा अ, और अ का मतलब क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र एक उपवेद में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम अर्थशास्त्र दिखा देंगे, ठीक है। दूसरा गा दिया गया है, तो गा का मतलब क्या होता है, इस गा का अगर इंडिकेशन करेंगे हम, तो गा का मतलब गंधर्व वेद। क्या होता है, गंधर्व वेद होते हैं, गंधर्व वेद हो जाएंगे। यानी ये उपवेदों में भी इनका नाम होता है, ठीक है। गंधर्व वेद एक उपवेद है, ठीक। उसके बाद से अगाध ध दिया गया है, तो ध का मतलब क्या हो सकता है, ध का मतलब धनुर्वेद। क्या होते हैं, धनुर्वेद, धनुर्वेद होता है। क्या होते हैं, धनुर्वेद। तो अगाध हो गया। और आयु का मतलब समझ ही रहे हैं आप कि आयु का मतलब क्या हो सकता है, आयुर्वेद। क्या होते हैं, आयुर्वेद, जो बिल्कुल एक मेडिसिन में एक इसका स्थान है, आयुर्वेदिक मेडिसिन, इसके नाम से नहीं आयुर्वेद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप, ये उपवेदों के नाम है, इनके ट्रिक अगाध आयु है, अ से अर्थशास्त्र, गा से गंधर्व वेद, ध से धनुर्वेद, और आयु से क्या हो जाएगा, आयुर्वेद। आइए इसके बाद हम एक ट्रिक बनाया बहुत शानदार, कि भारतवर्ष में जितने भी दर्जा प्राप्त स्टेट है, दर्जा प्राप्त राज्य है, उनका एक ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे कौन स्टेट ऐसा है जो दर्जा प्राप्त राज्यों में है। आइए दोस्तों देखते हैं एक और ट्रिक। ये है कि विशेष दर्जा प्राप्त वाले राज्य, विशेष दर्जा प्राप्त राज्य कौन कौन है। आइए देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। हिंदी में लिखा गया, मिस यू जान मन में तू है, मिस यू जान मन में तू है। इसका ये भी बनाया गया कि मिस यू जान मन में, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इन है, मन में तू है। तो इसके हिसाब से हम बना सकते हैं। देखिए ये दिया गया है एम आई, यानी एम आई जो दिया गया है, इसका मतलब हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम एक ऐसा राज्य है जिसको भी क्या किया गया है, दर्जा प्राप्त राज्य के नाम से भी जाना जाता है, दर्जा प्राप्त राज्य भी है, ठीक है। देखिए एस जो दिया गया है, एस, इस एस का मतलब क्या हो जाएगा, सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम। अब देखिए यू, यू से ऐसा दो राज्य हैं, एक तो पहले आपका उत्तर प्रदेश है और एक उत्तराखंड है। तो उत्तर प्रदेश को विशेष दर्जा राज्य नहीं मिला है, वो उत्तराखंड होगा। कौन होगा, उत्तराखंड होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं उत्तराखंड, ठीक है। तो मिस यू तक तो हो गया। अब जे, जो जे दिया गया है, जे ए का मतलब यहाँ पे ले लेते हैं दो वर्ड्स को। जे का मतलब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। विशेष दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों में इसकी नाम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद से एन जो दिया गया है, तो एन का मतलब क्या हो जाएगा, एन यानी नागालैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नागालैंड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नागालैंड। क्या हो जाएंगे, नागालैंड भी एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य माना जाता है। उसके बाद से एमएन दिया गया मन, ये मन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो मन का मतलब होता है मणिपुर। कौन है, मणिपुर। मणिपुर भी एक ऐसा राज्य है जिसको विशेष दर्जा वाला राज्य माना जाता है, विशेष दर्जा वाला राज्य है, ठीक है। उसके बाद से मे, तो मे से क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं मेघालय सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्टेट है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एम ई है,
तो ME का मतलब हो जाएगा मेघालय, यानी मेघालय चिरापुंजी इन्हीं स्टेट में है। यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है पूरे भारतवर्ष के, अगर बारिश की आकलन की जाए तो मेघालय राज्य में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, अब देखिए तू है, तो ती का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी का मतलब देखिए यू इसमें साइलेंट है, यू का नहीं लेना हमें, क्योंकि यू से पूरे स्टेट में दो ही ऐसे राज्य हैं जो यू से आते हैं, एक तो उत्तर प्रदेश और एक उत्तराखंड। तो उत्तराखंड तो हो गया, उत्तर प्रदेश का विशेष दर्जा मिला नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, साइलेंट वर्ड्स के नाम से जानेंगे, मतलब ये लुप्त है, इसको कुछ हम नहीं दे सकते। ठीक है, इसका कुछ नाम नहीं हो सकता है। ठीक, तो हम लेंगे टी को, तो टी का मतलब क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा भी क्या है, एक प्रकार का ऐसा राज्य है जिनको विशेष दर्जा प्राप्त राज्य की सूची में नाम डाली गई है। और उसके बाद से लास्ट है आपका एच, और एच का मतलब हो जाएंगे क्या, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगर ठंडी प्रदेशों की जिक्र किया जाए तो जम्मू एंड कश्मीर के बाद से अगर कोई स्थान आता है तो हिमाचल प्रदेश का आता है, काफ़ी बर्फीली एरिया है। तो आशा करते हैं कि अब तक जो ट्रिक बताया कि जीके का ये पूरे क्वेश्चन जो सेटअप किए गए थे, पूरे सेटिंग बनाई गई थी, हर एक जीके को ट्रिक वाइज आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा स्किप करके ना देखें, पूरा देखें ताकि आपको पूरी तरह समझ में आएगा। ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। Thank you for watching my video, and next video coming soon.